विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। पूज्यपात सूरी पुरंदर हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने अपने स्वरचित ग्रंथों में लिखा है, जो भी आप धर्म की आराधना करो, उस धर्म की आराधना में आपको सूक्ष्म बुद्धि से वो धर्म की आराधना करना अनिवार्य है। जाड़ी बुद्धि से कभी भी धर्म की आराधना हो नहीं सकती है। आप कोई भी सिद्धांत को समझ ही नहीं पाएंगे। उसके रहस्य को, उसके एकदम पर्यार्थ को, उसके क्रीम को अंदर तक जाओ, तब जाकर उसका रहस्य हमें पता चलेगा। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अगर हम अर्थ घटन में गलती करते या अक्षर यहां का यहां वहां हो जाता है तो भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है, संभव है। एक वकील की बात आती है, उसके घर के बाहर लोग इतना ढेर कचरा डालते थे तो उसको बहुत बड़ा गुस्सा आता था। ये क्या? तो उसने पेंटर को बुलाकर कहा कि आप यहाँ पर एक लाइन लिख दो, मैं आपको लिख कर देता हूँ और वो यहाँ पर आप पेंट कर दो। तो उस पेंटर ने वहाँ पर लिख दिया। अब वकील साहब ने लिखने के लिए दिया था कि यहाँ कचरा डालना नहीं, डालने वाले को सजा होगी। सीधी लाइन थी। अब पेंटर ने जब वो पूरी लाइन लिखी, दूसरे दिन देखो तो लोग डबल कचरा डाल रहे हैं। तो वकील साहब ने एक एक को पकड़ा, बोला आपको समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, आप क्यों इसे कचरा डालते हो? जब आपको वार्निंग दी गई है तो भी आप यहाँ पर कचरा, आज आप तो रोज आते ही नहीं थे तो आपने आज शुरू किया, यानी आप तो अब नए जुड़े कचरा डालने के लिए। अरे वही साहब, हम लोग नहीं डालने वाले थे, लेकिन आपका ये पढ़कर ही हम डालने के लिए आए, नहीं तो हम कभी कचरा डालते ही नहीं है। बोला क्या लिखा है, आपने पढ़ा नहीं? आप पढ़ो साहब क्या लिखा है। तो पेंटर ने लिखते समय उस वकील ने दिया था, कहा था कि यहाँ कचरा डालना नहीं, कॉमा, डालने वाले को सजा होगी। तो उस पेंटर ने गलती से कॉमा पहले कर दिया, तो हुआ क्या, यहाँ कचरा डालना, कॉमा, नहीं डालने वाले को सजा होगी। अब सुनो बराबर, देखो, यहां कचरा डालना नहीं, कॉमा, डालने वाले को सजा होगी, और यहां कचरा डालना, कॉमा, नहीं डालने वाले को सजा होगी। एक कॉमा यहां का यहां हो गया तो भी देखो अर्थ का अनर्थ हो गया। गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं पर भी नहीं है। और अगर वही नोवेयर का डब्ल्यू अगर एनो में ज्वाइन कर दो तो क्या होगा? गॉड इज नोवेयर का मतलब है कि भगवान कहीं नहीं है, वो नास्तिकवाद हुआ। और सिर्फ डब्ल्यू का फर्क देखो, एन ओ और WHERE, नोवेयर, और वही वेयर का डब्ल्यू एनो में ज्वाइन करो तो NOWHERE, गॉड इज नाउ हियर, भगवान अब यहीं पर है। एक सिर्फ डब्ल्यू का चमत्कार देखो, इधर गया तो नोवेयर, यानी कि वो नास्तिकवाद है। नाउ हियर, डब्ल्यू यहां है तो नाउ हियर वो आस्तिकवाद हो गया। तो इसीलिए शब्दानाम अनेक अर्थ, हमें ये शब्द अगर उसके अर्थ का गठन करना है तो हमें सभी हमारे धर्म शास्त्र को सूक्ष्म बुद्धि से समझना जरूरी है। एक गांव की बात आती है। एक गांव के अंदर एक संत महात्मा पधारे। तो संत महात्मा ने बड़े जोर शोर से प्रवचन, उनका भी जोरदार प्रवचन था और पूरा गांव उमड़ पड़ा प्रवचन। अरे जोरदार महात्मा, जोरदार संत आए, बहुत जोरदार, बहुत मस्त प्रवचन है, बहुत मजा आती है। तो कई इतने लोग आते थे, उसमें एक बहन भी थी और वो बहन बेचारी बहुत दुखी थी। तो एक दिन उन्होंने उस संत से कहा कि महात्मा, आप मुझे कोई अच्छा मंत्र दो, ताकि क्या है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा परिवार बहुत दुखी है, तो मुझे आप अच्छा मंत्र दो कि जिससे मैं उस मंत्र से और मेरा सब दुख दर्द चला जाए। तो महात्मा ने कहा ठीक है, मैं आपको मंत्र देता हूँ। और उस महात्मा ने कहा आप रोज 108 बार आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। वो अजैन संत थे, उन्होंने वासुदेव ने भगवान कृष्ण का मंत्र दिया और वो माजी बोले ठीक है, मैं रोज कितनी बार करना है? 100 बार। कब करना है? नहा के करना है। हाँ ठीक है, सुबह सुबह नहा के मैं कर लूंगी। और दूसरे दिन वो बहन नहा धो के बराबर तैयार होकर अच्छे से शुद्ध वस्त्र पहनकर बैठ कर जाप करने के लिए, जैसे जाप करने को बैठे उनको याद है गुरुदेव ने कौन सा, हाँ वो मंत्र दिया था बराबर। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि ये तो मेरे हस्बैंड का, मेरे पति का नाम भी वासुदेव है और हमारी संस्कृति है, आर्य संस्कृति में पति का नाम लिया नहीं जाता है। हालांकि आज का तो पूरा शीर्षासन हो गया है,
आजकल तो आज की जनरेशन अगर अगर ओ बुलाए या फिर बच्चे के नाम से बुलाए, पहले तो कैसा था, अजी सुनती हो, तो वो नाम नहीं लेते थे, एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। या तो बुलाना हो तो क्या बुलाते थे, अरे देवानुप्रिया, देवानुप्रिया अथवा तो स्वामीनाथ, ये शब्द प्रयोग होते थे। कितने अच्छे शब्द प्रयोग, आप रामायण महाभारत के सीरियल भी देखते हो, आपको भी पता है किस तरह से बुरा काकाश्री, मामाश्री, भ्राताश्री। अब तो सब पूरा चेंज, अब तो वो माताश्री पिताश्री तो चला गया, उसकी जगह पर क्या आया, मॉम, मम्मी डैडी, उसके बाद मॉम डैड, अभी तो दीदी का भी दी हो गया, ब्रदर का ब्रो हो गया। ये क्या शॉर्टकट निकाला है, सुनने में कितना कितना बेहुदा लगता है। अरे कम से कम आप आपके भाई को, बहन को, माता पिता को, आपके अंकल आंटी को, सबको अंकल सबको आंटी, मामा हो तो भी अंकल, चाचा हो काका हो तो भी अंकल, फूफा हो तो भी अंकल, मासा जी हो तो भी अंकल। क्या समझ में आता है कि कौन सा संबंध है आपको उनके साथ में, सब एक सरी के अंकल का अंकल, आपने सबको अंकल बना दिया, सबको आंटी, मासी हो, आपकी बुआ हो, आपकी काकी हो, बड़ी मम्मी हो, सबको आंटी। कोई स्पष्टता तो होती नहीं है। जबकि अगर हम अपनी भाषा में बात करते हैं, भाई ये मेरी मासी है, मौसी है, तो समझ में आता है ये मेरे मम्मी की बहन, ये मेरी चाची है, तो मेरे पापा के भाई की वाइफ, तो ये सब स्पष्टता होती है। ये मेरी फूफा है, मेरे फूफा है, मेरी ये बुआ है, भाई मेरे मम्मी की, मेरे पापा की बहन, सभी जो भी संबंध है वो स्पष्ट होते हैं। आज तो वो कुछ रहा ही नहीं, यहां तक कि पति का नाम, आजकल के पतियों को भी ये चाहिए कि वो मेरा नाम लेकर बुलाए, और उसमें भी आज तू 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 तुकार से नाम होती है, तुकार से बात होती है। ये तुकार से बात कितना कितना गलत हो रहा है भाई, मर्यादा ही नहीं रही। फिर क्या होता है भाई, शादी के पहले लड़के की हाइट थी और लड़की भी वाइट थी, और देखो शादी के बाद अब दिन रात फाइट है। पहले हाइट और वाइट देखकर फिर अभी दिन रात फाइट ही फाइट हो रही है, क्योंकि मर्यादा नहीं है। एक दूसरे के प्रति जो आदर सत्कार रिस्पेक्ट होना चाहिए वो है ही नहीं। तू 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 करते हैं, तू किसको कहते हैं आपको मालूम है? जो डॉगी होते हैं ना, कुत्ते होते हैं, उसे तू 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 कहा जाता है। तू 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 करते, यू 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 करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर वो आर्य सन्नारी थी, लेकिन देखो महाराज जी ने कहा था कि ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ये आपको रटन करना 108 बार। वो सोचती है कि भाई मेरे पति का नाम भी वासुदेव है, और ऐसे कैसे मैं नाम ले सकती हूँ, तो अभी क्या करूँ, लेकिन जाप तो करना ही है, मुझे दुख दर्द से दूर होना है। तो उस माँ जी ने अपना ही एक मंत्र बना दिया और उसने स्टार्ट कर दिया, ओम नमो भगवते। अब क्या बोलूं, अच्छा वापस उसको याद आया, हाँ ये बराबर, ये ठीक रहेगा। ओम नमो भगवते श्री बाबलाना पप्पाय, बाबलाना पप्पाय। अभी वासुदेव, मैंने बच्चे के पिता का नाम वासुदेव है, तो बाबलाना पप्पाय। तो कि ऐसा धर्म नहीं होता है, सूक्ष्म बुद्धि से धर्म करना चाहिए, और आत्मति से नहीं, जिन मति से धर्म होना चाहिए कि स्वच्छंदेपि क्रियमानम शोभनम अपि भवाय भवति, कि आप स्वच्छंद पूर्वक आपकी इच्छा मन मर्जी मुजब कभी भी कुछ भी करते हो, तो वो धर्म आपको कभी भी सफल नहीं हो सकता है। उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, कोई विधि होती है, हर तरह की हमको हमारी शुद्ध प्रज्ञा होनी जरूरी है। ये सब कुछ गुरु गम पूर्वक अगर हम उसको समझते हैं, तब जाकर हमारी बुद्धि खिलती है, और वो छोटा भी किया हुआ धर्म हमें अनंत फलदायी बनता है। कल जिस प्रवचन के अंदर हमने जो बात रखी थी कि जिन किसको कहते हैं, इसको हमको सूक्ष्म बुद्धि से समझना बहुत आवश्यक है। भाई जीन का मतलब होता है जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया, वो जीन होते हैं। और राग द्वेष को जीतने के लिए तो हम निकले हैं, आप मैं हम सब जो भी साधना कर निकले, जैसे जैसे राग द्वेष कम होते जाएंगे, वैसे वैसे अंदर के सद्गुण खिलते जाएंगे, हम शांत और प्रशांत, हम शांत बनते जाएंगे। और देखो क्या जिंदगी जीने की क्या अलौकिक मजा, क्या आनंद है। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयु पूजा अखंडित एह, कपट रहित थई आत्म अर्पणा, राग द्वेष रहित आत्म अर्पणा, ईर्षा असूया रहित आत्म अर्पणा, विषय कषाय वासना रहित आत्म अर्पणा, आनंद घन पद रेह। कि आनंद घन, आनंद ही आनंद अगर प्राप्त करना है, उसके लिए आपको पहले अंदर के शत्रुओं को पहचानना होगा।
जिस शत्रुओं ने आज तक हमारा अनंत संसार बढ़ा दिया है, और उस शत्रुओं को जीतने के लिए ही आ रहे हमारे पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व, हम अपने उसी कषायों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और इसीलिए आ रहा है पर्युषण महापर्व। देखिए इस बार क्या अद्भुत कॉम्बिनेशन है, क्या अद्भुत संयोजन है कि अभ्यंतर शत्रुओं को जीतने के लिए पर्युषण महापर्व है, और जो बाहर के जो दुश्मन हैं कि जो हमारे राष्ट्र धर्म और संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें भी वश करने के लिए, उन्हें भी कंट्रोल में लाने के लिए और उन्हें भी सच्ची बुद्धि सुबुद्धि देने के लिए, उन्हें भी अच्छी तरह से और उनको भी हम अच्छा मार्ग सन्मार्ग देने के लिए पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का प्रारंभ दिन ही 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। हमारा पर्युषण महापर्व 15 अगस्त बाहर के दुश्मनों को जीतने के लिए और पर्युषण महापर्व अंदर के अभ्यंतर शत्रुओं को जीतने के लिए, इन दोनों शत्रुओं के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। इसीलिए तो 15 अगस्त और पर्युषण महापर्व का पहला दिन, दोनों का साथ में संयोजन होना यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी, क्योंकि हर बार 15 अगस्त पर्युषण ये दोनों का कॉम्बिनेशन कभी होता ही नहीं है। इस बार देखो ये 11 से हमारा पर्युषण प्रारंभ हो रहा है, तिथि है श्रावण वदी 11 यानी मारवाड़ी भादरवा वदी 11, और तारीख देखो तो 15 अगस्त, जिस दिन हमारा भारत कहते हैं कि स्वतंत्र हुआ। बाकी वास्तविक रूप में अब मुझे वो आपको पूरा इतिहास, कुछ बातें इतिहास की बातें मैं आपके सामने रखते जाऊंगा कि क्या सच में हमारा भारत आजाद हुआ, ये आजादी है या बर्बादी है। इस विषय के ऊपर भी हम आगे सुनते जाएंगे। ये आज हमारा लगभग समझो आज 12 अगस्त का ये प्रवचन चल रहा है, 13, 14 और 15 बस अभी 3 दिन बाकी है। कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं को हमें सुनना जरूरी है कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये आजादी है या बर्बादी है, कि आज भारत को इतने 70 साल बीत गए फिर भी देखो तो आज हर कोई दुखी है। आज किसी को ऐसा आनंद नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इतने, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे संसार में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दुकान में, धंधे में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, हर देखो जहां देखो वहां पर एक हड़कंप मचा हुआ, हड़कंप, एक अंदर एक धरती कंप, एक हृदय कंप है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के सब कुछ ना कुछ निमित्त से आज हम सब दुखी है। हमारे सिर पर भय का वातावरण मंडरा रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, हम बेचैन बन चुके हैं। समझ में नहीं आता कि हम किसको जाकर पूछे, अपनी मनोव्यथा को कहाँ जाकर हम खाली करें। कहते हैं ना कि व्यथानी वाटने सीमाड़ा कदी होता नहीं। किसी ने लिखा है सुंदर गुजराती पंक्तियों में, व्यथानी वाटने सीमाड़ा कदी होता નથી અને આંસુ પકાવવાના નિભાડા કદી હોતા નથી, અને એટલે જ આ દુનિયા સમજી નથી શકતી, અને એટલે જ આ દુનિયા સમજી નથી શકતી કે જ્યારે દિલ બળે છે ત્યારે ધુમાડા કદી હોતા નથી, ત્યારે ધુમાડા કદી હોતા નથી। जब दिल जलता है ना तब कभी धुआं निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी दिल तो जलता है। यहाँ पर बहुत तकलीफ होती है जब हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारे अपने आप के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर जब आक्रमण हो रहा है, तब हमको लगता है कहीं ना कहीं तो हमको बाहर के जो शत्रु है उस पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, और वो भी हित बुद्धि से, द्वेष बुद्धि से नहीं। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। मिट्टी में सौ भूयेसु को हम मानते हैं, लेकिन जो हमको दुश्मन मानकर बैठे हैं, जो हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें सताने की कोशिश कर रहे हैं, उन जालिमों को, कि जो हमको कट्टरवाद के कारण और हमारी प्रजा को, हमारी माता बहनों को जो परेशान कर रहे हैं, तो उन जालिमों को हमको उनको सुधारना चाहिए। उन ऐसे पाखंडियों को हमें सुधारना चाहिए, और इसी के लिए हमें सबको एक होना बहुत जरूरी है। मेवाड़ की घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मेवाड़ के अंदर कुछ सैनिक जा रहे थे, दौड़ रहे थे घोड़ों के ऊपर। अचानक सब सैनिक निकल गए, 2 सैनिक पीछे रह गए थे। तो वो 2 सैनिक जैसे वो जंगल में उन्होंने प्रवेश किया, अचानक सर सर करते हुए बाणों की बौछार हुई, और हर तरह से बाण से, और वो दोनों बच तो गए, लेकिन वहीं पर उन्होंने घोड़ों को थमा दिया और एकदम
उन झाड़ियों में से 25 जितने मेवाड़ी भील वो सब लुटेरे थे, वो आकर वहां पर खड़े हो गए, बोले जो है आपके पास दे दो हमको, हम लुटेरे, हम आपको लूटने आए हैं। उन दोनों ने एक दूसरे के सामने इशारा किया और कहा कि बोलो क्या करना है, ये लूटने के लिए आए हैं तो क्या करना है, ईतो या ऊतो। उन्होंने पूछा ईतो या ऊतो, तो दूसरे ने जवाब दिया ईतो नहीं ऊतो, यहां नहीं वहां, ईतो नहीं ऊतो। बोले क्या, इसको समझ में, भीलों को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं ये कोडवर्ड के अंदर। फिर आखिर में उन्होंने कहा ठीक है आपको जो चाहिए हम दे देते हैं, और धड़ धड़ कर सब उन्होंने निकाल कर रख दिया, ये लो आपको जो चाहिए हमने दे दिया, अब हमको जाने दो यहाँ से। नहीं नहीं, हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, पहले ये बताइए कि आपने क्या बात की, इत या उत, इत नहीं उत, इसका मतलब क्या होता है। बोला नहीं, ये बहुत हमारा रहस्य भरी बात है कि आपको समझना है, उसके लिए आपके पास क्या बुद्धि नहीं है, आप सब मेवाड़ी बिलब चोर है, लुटेरे, आप डाकू है, आपको आप क्या समझे। नहीं नहीं, आप हमको बताओ कि इसका मतलब क्या होता है, इसका रहस्य क्या होता है। बस इस रहस्य को समझने के लिए ही कल के प्रवचन के अंदर आप जरूर से सुनना ये रहस्य। एक बार रहस्य आप सुन लेंगे ना तो आप भी समझ जाएंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या हो सकती है। अभ्यंतर शत्रुओं को जीतना है, बाह्य शत्रुओं को जीतना है, और उस शत्रुओं को जीतने के लिए हमको समझना है इत या उत। समझते कल के प्रवचन में। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। शिवगंज निवासी स्वर्गीय पूज्य पिता श्री हजारीमल जी सोपा जी, स्वर्गीय मातोश्री मगनीबाई एवं स्वर्गीय मोहनलाल जी हजारीमल के आत्मश्रेयार्थ सुश्राविका श्रीमती कांता देवी मोहनलाल जी पालरेशा परिवार पुणे। कालंद्री निवासी शाह शांति लाल जी पूनम चंद जी राठौड़ परिवार, सुपुत्र इंद्र कुमार, संजय कुमार, पुत्रवधू सौभाग्यवती संतोषबेन, सौभाग्यवती सुनीताबेन, पौत्र निखिल दर्शन दर्पण, पौत्रवधू सौभाग्यवती प्रीति, सौभाग्यवती माधुरी, सौभाग्यवती शिवांगी, पौत्री सौभाग्यवती वीणा आनंद जी भंडारी, सौभाग्यवती मनीषा प्रदीप जी जैन। लिटिल स्टार्स धैर्य देवांश धीर आयुष आस्था आर्यन चारवी, ईशा एमरल्ड पुणे। फर्म पूनम इंजीनियरिंग वर्क्स एवं शाहपुरा कॉर्पोरेशन पुणे। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा एवं सागर समुदाय का परम भक्त परिवार पुणे। श्री शत्रुंजय गिरिराज एवं गुरु भक्त परिवार ईशा एमरल्ड पुणे। श्री शत्रुंजय सेवक क्रांतिकारी पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज साहेब प्रेरित शाश्वत महातीर्थ श्री शत्रुंजय पालिताना जीव दया अभियान में यथाशक्ति अवश्य लाभ लेकर अनंत लाभ प्राप्त करें। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।